कुछ द्रव्यों के भाव प्रकाश के अनुसार पर्याय। गॉट इट। अब इसमें भाव प्रकाश के अनुसार जो पर्याय हैं द्रव्यों के, अब इसमें ये पर्याय वाली चीज़ है, ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसीजर है। इसमें ये नहीं कि आप 100% कर ही सकते हो, एक कॉमन लेवल पे याद किया जाता है। बाकी जो और भी चीज़ें आती रहती हैं, दिखती रहती हैं, जैसे जैसे आपको सब MCQ भी सोल्व कराए हैं, ठीक है, और आगे और कराएंगे, तो वहाँ पे भी जब आते रहते हैं आप देखते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें करा रहे हैं, जिसको करने में आपको बहुत ऐसी स्ट्रेस नहीं आने वाला है। तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप आप उसमें रखो, उसको याद करके, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है उतना आप इम्प्रूव कर सकते हो। विभितक में आ जाओ, ठीक है। विभितक पे जो है भूतों वगैरह का वास माना जाता है, तो इसका नाम भूतवास, ठीक है। कलयुग का जगह, क्योंकि झगड़ा वगड़ा करवाता है, ये जुए हुए में इसके फल वगैरह यूज होते हैं, तो कलयुगाल्य, अक्ष, कर्ष फल, ये सब इसके पर्याय हैं। हरितकी के यहाँ पे कायस्था, श्रेयसी, शिवा, ये इसके पर्याय हैं। ये ध्यान देना, ये भाव प्रकाश के अनुसार पर्याय हैं, सिर्फ भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग। अभी जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं UG में, वो जो हमारी बुक्स में होते हैं वो भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग पर्याय नहीं है, वो मिले जुले हैं सब लोगों के अकॉर्डिंग, और उसमें भी सारे पर्याय नहीं दिए होते उन्होंने, जो कॉमन कॉमन है वो सब दिए हुए होते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पे हम वो देख रहे हैं जो ठीक है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भाव प्रकाश के कई ऐसे ऐसे पर्याय जो नाम वाम बहुत प्रचलन में नहीं है, तो वैसे के लिए फर्स्ट स्टेप पे उनको करने को रिकमेंडेशन नहीं है। अमलकी पे आ जाओ अब आप, ठीक है। अमलकी पे देखो, रक्त पित्त घनम प्रमेह घनम परम वृष्यम। सोंठ में आ जाइए, सोंठ का है कटु भद्रा उष्ण, ठीक है। आर्द्र का ग्रीष्म और शरद ऋतु में सेवन निषेध है। पीपली पे आ जाइए, पीपली को कहा गया है चपला, उष्णा, ठीक है। तीक्ष्ण तंडुल। आर्द्र पीपली जो है वो कफप्रद है, और शुष्क पीपली जो है वो पित्तकृत है, ठीक है। आर्द्र वाली कफप्रद और पित्त घनी है, और शुष्क वाली पित्तकृत है। पीपली को अगर सेवन किया जाए मधु के साथ, शहद के साथ, तो ये मेद और कफ का नाशन करती है। पीपली को अगर सेवन किया जाए गुड़ के साथ, तो ये जीर्ण ज्वर और अग्निमांद्य में उपयोगी होती है। ये कुछ एक पॉइंट है जो आप याद रखना। मरीच में आ जाओ अब। मरीच जो है घर में पतन और कृष्ण कही गई है। पीपली मूल पे आइए, ग्रंथिक और चटका सिर कहा गया है। चव्वे पे आ जाइए, ठीक है। चव्वे को चविका कहा गया है। गुदजा पहम, गुदज या गुदजा जो वर्ड है, गुद से उत्पन्न होने वाले अर्श डिजीज के लिए वर्ड आता है। गुज्जा पहम मतलब जो अर्श को नाश करे, तो अर्शनाशक कहा गया है इसको, चव्वे को या चविका को। चव्वे के जो फल हैं उनको गज पीपली कहा जाता है। गज पीपली चव्वे के फल का नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे गज पीपली के कुछ पर्याय इन्होंने दिए हैं, कपिवल्ली, कोलवल्ली, श्रेयसी, वसिर और गज कृष्णा। फिर चित्रक पे आ जाइए। चित्रक आपको पता ही है, श्रेष्ठ दीपन यहाँ पे बताया गया है। वैसे चित्रक दीपन पाचन दोनों का एग्जाम्पल है, जहाँ परिभाषा प्रकरण आपको कराया था सारंगधर का, जिसको कि भाव प्रकाश ने भी यूं का यूं कोट किया है, एक्सेप्ट की वाजीकरण और शुक्रल वाले में थोड़ा चेंज किया है, इंटरचेंज था। तो वो मिस दीपा, दीपन में मिसी था, ठीक है। नाग पंचमी, ठीक है। पाचन में नागकेसर था, और चित्रक दीपन पाचन दोनों में था, ठीक है। इसलिए चित्रक का नाम अनल नामा दिया हुआ है, ठीक है, अग्नि से रिलेटेड है इसलिए। अजवाइन पे आ जाओ, अजवाइन यवानी, ठीक है। इसी को अजमोदिका उग्र गंधा भी माना गया है। अजमोदा जो बड़ी वाली अजवाइन है वो हो जाएगी। श्वेत जीरक को दीर्घ जीरक कहा जाता है, अजाजी इसी का नाम है। काला जाजी, ठीक है, उसी को कारवी कहा जाता है, ठीक है। फिर कृष्ण जीरक है, ठीक है। फिर धान्यक है। धान्यक में देखना जो आर्द्र धान्यक है, ठीक है, वो पित्तनाशक होता है। तो अभी भी जो धान्यक होता है उसको आर्द्र थोड़ा गीला करके पानी में रात भर भिगो के सवेरे उसका पानी वानी पीते हैं, तो पित्त का नाश करता है, एसिडिटी वगैरह में चलता है, तो आर्द्र धान्यक पित्तनाशक होता है। सौंफ पे आ जाइए। सौंफ को जो है योनि शूलनुत कह रखा है, बाकी इसको छतरा वतरा भी सब कह रखा है, क्योंकि इसकी जो आप इसका वो पौधा देखोगे तो उसमें वो छत्ते से बने हुए होते हैं, छतरा नाम है इसका। मेथी में आ जाओ, कुछ खास ऐसा है नहीं। चंद्रसूर में आओ भैया, चंद्रसूर जो है पशु मेहन कारिका, ये टर्म इसके लिए है। वच में आ जाओ, वचा उग्र गंधा हो गई, जटिला हो गई।
चोप चीनी तो फेमस है ही फिरंग की औषधि के रूप में, ठीक है। द्वीपांतर वचा जो है वो चोप चीनी को कह रखा है। विशेषण फिरंग आमय नाशनी, बोला गया ना, फिरंग आमय को विशेष रूप से ना। और रस कर्पूर और चोप चीनी दोनों ही फिरंग की औषधियाँ होती है। फिर वायु विडंग पे आ जाओ, कृमि के लिए फेमस है विडंग तो, ठीक है। तो जंतु नाशन कह दिया है, तंडुल कह दिया है। वंश लोचन पे आ जाओ, ठीक है। त्वक छीरी, तुगा छीरी, शुभ्रा, वंशजा, ये चारों नाम ऐसे हैं जो आपने अक्सर श्लोक में, कभी किसी श्लोक में वंशलोचन के लिए त्वक छीरी, किसी के लिए में तुगा छीरी, शुभ्रा, वंशजा, ये खूब आए हुए मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पे आइए, जल में उत्पन्न मधुयष्टि मधुलिका कही जाती है। अमलतास पे आ जाओ, आरगवत, अमलतास। स्वर्ण फल कह रखा है, लंबे लंबे फल होते हैं इसलिए दीर्घ फल कह रखा है, ठीक है। आरगवद को ही आरवेत भी कहते हैं। और आपको पता है आरगवद जो है विरेचन के ही काम में आता है, ठीक है। जहाँ ये इनकी खुद की भी परिभाषाएं आई है भाव प्रकाश सारंगधर वाली, तो वहाँ पे भी सरनसन में उसको रख रखा है, जो माल को सरकाता है, तो इसे याद कराया था ना, कृतमाल, ठीक है। तो कोष्ठ शुद्धिकरम परम इसको कह रखा है, ओके। मृदु विरेचन में काम आता है आरगवद, ठीक है। कुटकी में आ जाइए, ठीक है। कुटकी मत्स्यापित रोहिणी, कटु रोहिणी, ठीक है। चिरायता पे आ जाइए, चिरायता में भूनिम्ब, राम सेवक, अनार्य तिक्त, तो कड़वा तो होता ही है ये चिरायता, तो अनार्य तिक्त कह रखा है इसको। मैन फल, मदन फल में आ जाइए, विष पुष्पक, नट, ये इसके पर्याय है। रासना में आ जाइए, ज्योतिषमती में आइए, ज्योतिषमती का लता पर्याय है। कूठ जो कि तमक श्वास उपयोगी कहा गया है। पुष्कर मूल में आ जाइए, ठीक है। विशेषात पार्श्वशूल, तो पुष्कर मूल पार्श्वशूल के लिए फेमस है ही, और काश्मीर बीज को एक पर्याय दे रखा है। काकड़ा सिंगी के पर्याय देख, काकड़ा सिंगी देखो, ये जो है एपिस नाम के जो कीट है, ठीक है, पेड़ों पे भी जो कीट वीट लग गया तो उसका गृह, उसका गाल होता है ये काकड़ा सिंगी या करकट सिंगी। कटफल, कटफल का प्रयोज्यांग जो है त्वक होता है। नेक्स्ट पे आइए आप, भारंगी, अंगारवल्ली, धातकी, वहनी ज्वाला, मंजिष्ठा, मंजिष्ठा वस्त्र रंजनी, कुसुम्ब वस्त्र रंजक, लाक्षा, पलंकसा, जतु, अलक्तक, याव, और विशेष रूप से व्यंग नाशनी कही गई है, ठीक है। तो लाक्षा के ये जो दो तीन है ना, जतु, अलक्तक और याव, ये पर्याय आपको श्लोकों में भी खूब यूज हुए मिले होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्तव, वार्तव के कलर में पद्मलक तक है ना, सन्निभा ऐसा करके वर्ड आए तो लाक्षा को डिनोट करते हैं। दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा में पीत द्रुम, ठीक है। बाकुची, बाकुची में अवलगुज, शिशिलेखा, सोमराजी, ठीक है, ये नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। शशिलेखा एक वटी भी होती है, कुष्ठ में, स्वित्र में जो काम आती है। चक्रमर्द, एड़गज, प्रपुन्नाट, दद्रुघन, अतीश, विषा, उपविषा, हपूसा, ध्वांक्षण नाशनी। फिर आप देखो, वैसे ये अतिविषा और प्रतिविषा और श्रृंगी ये सब अलग अलग प्लांट है, इसलिए आपको सारे यहाँ से याद भी नहीं कराए हैं, ठीक है। जो कॉमन चीज़ है यही, ऐसा नहीं कि एक को याद करके सब गड़बड़ी हो जाए, तो पहले आप फर्स्ट स्टेप पे इतना ही कोशिश करना। कटुपर्णी के हैं हेमवती, हेमशीरी, पीत दुग्धा, इसके मूल को जो है चोक कहा जाता है। ये जो कुछ इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है ये अक्सर आपको आए हुए मिलेंगे इधर उधर। पाषाण भेद, अस्मघन, गिरिभिद, भिन्न योजनी, पोस्त, तिल का भेद है, लोद्र, इसमें कुछ खाने, सैंधव, सैंधव के मणिमंथ और शीत शिव है। लवंग के सिनोनिम्स में श्री संज्ञ। नेक्स्ट पे आई लहसुन पे, लहसुन जो है महो औषध कहा गया, उसको मलेच्छ कंद कहा गया, क्योंकि ठीक है इसे एक तो बाहर के लोगों से आई है, दूसरा इसमें खुशबू नहीं है, क्या कहते हैं, बदबू सी होती है इसमें। यवनेष्ट, यवन के लोगों को प्रिय होती इसलिए यवनेष्ट कह दिया। गंध आती इसलिए उग्र गंध कह दिया। अब जो लहसुन होती है, आपको पता है लहसुन पंचरस होती है, और लहसुन के ऊपर खूब बातचीत की है, जैसे कि काश्यप है, अपने काश्यप संहिता में पूरा एक अध्याय है लहसुन कल्प अध्याय, बहुत तारीफ की गई वहाँ पे लहसुन की। लहसुन पंचरस होती है, अम्ल वर्जित होती है, खट्टी नहीं होती है, खट्टा रस इसके अंदर नहीं मिलता है। फिर बात आती है कि पांच रस, जैसे कि हम हरितकी के बारे में पढ़ा करते हैं,
मिस्टर जीरो सीवीजी की कौन सा रस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे इसमें भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, और काश्यप और भाव प्रकाश दोनों की अलग अलग लोकेशंस होती है। ठीक है, और जैसे कि काश्यप की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो काश्यप का आपको कई बार जहाँ जहाँ भी बात आती है वहाँ याद कराया है। काश्यप के लिए हम याद करते हैं चौबीज छपत्ते, ठीक है, तेरेपन पुष्प, चौबीज छह पत्ते तेरेपन पुष्प, ऐसा हम काश्यप के लिए याद किया करते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 ये क्रम से मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय के लिए नंबरिंग है। तो इसी हिसाब से 24 मतलब 4 बीज, तो फोर्थ रस जो होता है, ठीक है, वो जाएगा बीज में आश्रित हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ रस गिन लो, मधुर अम्ल लवण कटु, कटु आएगा चौथा, तो कटु रस जो है बीज में है काश्यप के अकॉर्डिंग। छपत्ते मतलब छठा रस जो है पत्तों में है, यानी कि कसाय रस। तेरेपन पुष्प, तेरेपन से 53, हिंदी में 53 53 होता है, तो पुष्प में जो है 53 हो जाएगा, यानी कि आपका बनेगा ये तिक्त और लवण वाला रस, अम्ल इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो 3 4 5 6 हो गए हैं। ठीक, मधु वाला इसमें आया नहीं। और ये वाला है जो भाव प्रकाश का है, दोनों ही क्वेश्चंस पूछे हुए रहते हैं, काश्यप वाला भी भाव प्रकाश वाला भी। भाव प्रकाश के लिए ये लाइन है, बिना मूल पापुनाल, बिना मूल पापुनाल। तो अब लग जाओ, दूसरा नंबर का रस तो होता ही नहीं, तो 1 3 4 5 और 6 ये अरेंज कर दिया बिना मूल पापुनाल में। बी से बीज है, ना से नाल है, ठीक है, ना से नाल अग्र है एक्चुअल में। ठीक है, और मूल से तो मूल ही हो जाएगा, मूल भाग। ठीक है, पा, ठीक है, पा से होगा पत्ते या पत्र। ठीक है, पूनाल, पूनाल से होगा पुष्पनाल। ठीक है, पूनाल से होगा पुष्पनाल, या सिर्फ नाल भी करके बोल देते, जो मर्जी हो। ठीक है, तो बीज में हुआ मधुर, नाल में हुआ लवण, ठीक है, मूल में हुआ चौथे नंबर का यानी कि मधुर अम्ल लवण कटु। ठीक है, पा पत्र में हुआ पांचवें नंबर का यानी कि तिक्त। पुनाल यानी कि पुष्पनाल या सिर्फ नाल, उसमें हुआ छठे नंबर का यानी कसाय। लहसुन की उत्पत्ति के बारे में क्या कह रखा है? ठीक है, लहसुन की उत्पत्ति के बारे में कह रखा है, गरुड़ के द्वारा अमृत हरण द्वारा पृथ्वी पर पड़ी पृथ्वी पर पड़ी बूंदों से जो है लहसुन की उत्पत्ति हुई। काश्यपाचार्य जी ने कहा हुआ कि इंद्राणी के उद्गार से जो है लहसुन की उत्पत्ति। पीछे जब हम ये हरित की आपको पढ़ा रहे थे, तो वो इंद्र जब पी रहा था, जब बूंदे गिर गई थी, तो उससे हरित की उत्पन्न हुई थी, ऐसा भाव प्रकाश ने लिखा था। तो वहां पे भी आपको कराया था कि काश्यप ने ऐसा लिखा है कि इंद्राणी से जो गिर गई उद्गार से, उद्गार या गिर गई, उससे जो है लहसुन की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। प्याज के लिए कह रखा है कि ये मुख दूषक होती है। भला तक के लिए कह रखा है कि ये सोफकृत होता है। ठीक है, भांग के लिए जया विजया ये वर्ड आए हुए हैं। अफीम के लिए फल शीर आया हुआ है। सैंधव के लिए शीत शिव आया हुआ है। कपूर के लिए घनसार वगैरह है। और कस्तूरी पे आ जाओ, मृगनाभि। ठीक है, बस इतना देखो आप। नेक्स्ट पे आइए, विदारी कंद, ठीक है, स्वादु कंदा, ठीक है, छोटी शतावरी, बड़ी शतावरी को सहस्त्रवीर्य कहा है। अश्वगंधा आ जाइए, निशोथ सर्व अनुभूति है। काली निशोथ तो छोड़ो, दंती पे आओ, दंती गुण गुण प्रिया। जयपाल दंती का बीज, ठीक है। अमृता ये सॉरी अपामार्ग, इसको अधय शल्य कह रखा है, क्योंकि इसके कांटे जो होते हैं वो नीचे की डायरेक्शन में होते हैं, अधय की, इसलिए अधय शल्य नाम है इसका। पुनर्नवा, गंध प्रसारणी, भृंगराज, इसमें कुछ याद कर, हंसपति भी अभी तो केवल इतना बस। भूम्यामल की, भूम्यामल की के तामल की पर्याय दे रखा है। मंडूक पर्णी को भी छोड़ो अभी, नेक्स्ट पे आइए। देवदाली के लिए आ जाओ, देवदाली को गरागरी, देवताड़, जिमूत ये सब कह रखा है। गुलाब पे आइए, सतपत्री तरुणी कह रखा है। फिर आप आओ पीपल पे, पीपल को बोधि ध्रुव अश्वत्थ कह रखा है। पारिस पीपल पे आ जाइए, इसको कपीतन वगैरह नाम दे रखा है। फिर आप आ जाओ सीधा
सरल निर्यास पे इसको श्रीवेष्ट या वृक्ष धूपक नाम दिए हुए हैं। फिर राल पे आ जाओ, राल पे साल निर्यास, देव धूप, यक्ष धूप ऐसे नाम है। फिर आप सीधा आओ नारियल पे, नारियल के लिए दृढ़ फल, ठीक है, सदा फल नाम दिए गए हैं और इसको वस्ति शुद्धिकरम परम कह रखा है। नारियल का पानी जो है वस्ति शुद्धिकरम परम होता है। बिल्व का जो कच्चा फल है, ठीक है, उसको बाल्व बिल्व ऐसा नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट पे आओ आप फिर द्राक्षा पे, द्राक्षा के लिए मृदविका पर्याय है, सरल के लिए धूप पर्याय है, चोप चीनी के लिए द्वीपांतर बचा है। फिर आप आइए सीधा कोकिलाक्ष, ताल मखाना, कमल के लिए अरविंद पर्याय है, कदम्ब पे आइए हली प्रिय कहा गया है उसको। फिर आप आइए काकोदुम्बर पे, फल्गु और मलयू। सल्लकी पे आइए गजभक्षा, कुंदुरुकी, सिनसपा या सीसम, बीजग विजयसार, इरीमेद विटखदीर। पुत्र जीव को गर्भ कर कहा गया है, पुत्र जीवक, पुत्र जीवा रोक्स बरगाई, ठीक है, ये गर्भ देने वाला होता है, पुत्र की उत्पत्ति देने वाला होता है, इसलिए इसको गर्भ कर ऐसा कह रखा है। बड़ा पॉपुलर सा नाम है, इसका चूर्ण वूर्ण भी आता है। समी केश हंत्री, समी के लिए केश हंत्री पर्याय है। फिर आइए पनस पे, पनस का फल जो होता है बहुत बड़ा होता है, कटहल वाला, तो अति वृहत फल। कदली, केला के लिए मोचा, मोच फल खूब आता है वर्ड। खरबूजा, कोष्ठ शुद्धिकरम, मूत्र कृच्छ्र करम परम ऐसा कहे। त्रपूस, त्रपूस मूत्रल बहुत होता है। तद बीजम मूत्रलम शीतम। राजादन खिरनी। फिर बादाम, वाताद बादाम पे, न इष्टो रक्त पित्त विकारिणाम, रक्त पित्त के विकार में जो है ये काम नहीं करता, ठीक है। और वाताद है, वात का वैरी है, वात को खत्म करता है। सेब के लिए आ जाओ, सेब के लिए सिंचितिका फल। कास मर्द के लिए कास अरी। पटोल के लिए कुष्ठ अहा। फिर सूरण, सूरण को कंद और अर्शोगन ये पर्याय भी दिए हुए हैं। सूरण कंद को श्रेष्ठ भी बता रखा है, जबकि चरकाचार्य श्रृंगवेर अदरक को श्रेष्ठ कंद बताते हैं और आलू को सबसे बेकार कंद। आलू के यहाँ पर्याय में वीर, वीरसेन, वीर ऐसा कहा गया है। फिर आइए कंकोल शीतल चीनी। अर्क के पर्याय पे देखिए सदापुष्प, शुक्ल फल, कुष्ठ गुल्मो उदर हरम, श्रेष्ठम एतत् विरेचनम ऐसा कहा गया है। बला चतुष्टय, तो बला चतुष्टय याद करने के लिए आपको ये फॉर्मूला कराया था, ठीक है, कि अब नाम मर, अब वाली जो है वो बलाद्वय बनाती है, आ और बा, अति बला और बला ये दोनों बलाद्वय कहलाती है, ठीक है। अब ना ये तीन कहलाएंगी, ठीक है, अति बला, बला, नाग बला। माँ से हो जाएगा महाबला, रै से हो जाएगा राजबला। तो जैसा आपको बनाना हो उस हिसाब से आप बना लेना। बला द्वय अब तक, बला त्रय बनाना हो तो ए बै न अति बला, बला नाग बला। बला चतुष्टय बनाना हो तो अति बला, बला नाग बला महाबला। और बला पंचक बनाना हो तो रै लास्ट का राजबला भी आ जाएगा। दर्भ द्वय, कुंस, कुश और दर्भ। हपूसा, हपूसा है ध्वांश नाशनी, इसके खाने से कौवे मर जाते हैं। फिर चविका का फल जो है वो गजपीपली कहा जाता है। फिर आइए नेक्स्ट पे, नाशपति के जो बीज है उनको अंचु या अंचक कहा जाता है। कटुपर्णी स्वर्णशीरी मूल को चोक कहते हैं। श्वेत मरीच किसको कहते हैं, जो शोभांजन है सिगरू, उसके जो बीज होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं और मरीच जैसे होते हैं, इसलिए उनको श्वेत मरीच कह दिया जाता है, ठीक है। कुछ एक नाम है इंद्रियव, भद्रयव, कलिंग, ये क्या है, ये कुटज के, कुटज बीज के नाम है। निर्गुंडी बीज का क्या नाम होता है, निर्गुंडी बीज का नाम हरेणु का होता है। ओके, तो ये कुछ एक सिनोनिम और कुछ एक पॉइंट थे जो इससे रिलेटेड है, आपको इम्पोर्टेंट इसमें से करा दिए। एटलीस्ट आप फर्स्ट स्टेप पे उतना कीजिए।